नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे आसपास एयर पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई शहरों में तो हालात इतने नाजुक हैं कि खुली हवा भी किसी जहर से कम नहीं है। लोगों को घर में रहने की अपील की जाती है और ये जहर मतलब कि पॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर जगह की हवा में कितना है ये मेजर किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स की हेल्प से। ये एक न्यूमेरिकल स्केल होता है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन का एयर पॉल्यूशन लेवल आपको बताता है। इस इंडेक्स की हेल्प से लोग आसानी से ये समझ सकते हैं कि आज उनके एरिया में पॉल्यूशन कितना है। AQI इंडेक्स का जो स्केल होता है इसमें 0 से लेकर 500 तक की रेंज होती है। अब ये रेंज 500 के जितना करीब होगी उतना पॉल्यूशन ज्यादा होगा और 0 के जितना करीब होगी, जितना नजदीक होगी, उतना पॉल्यूशन कम होगा, यानी कि ना के बराबर होगा अगर 0 के बहुत ज्यादा नजदीक है तो। AQI द्वारा किसी एक नहीं बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स और उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करके स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करके शो की जाती है। अगर हम पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो इनमें PM2.5, PM10, ग्राउंड लेवल ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करके AQI इंडेक्स अपनी वैल्यू शो करता है। इन सभी पॉल्यूटेंट्स के अपने अपने हेल्थ इश्यू हैं, यानी कि हर एक पॉल्यूटेंट आपके लिए हानिकारक है जो आपकी सेहत पर असर डालते हैं। हाँ, यहां पर दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि PM2.5 और PM10 क्या है, तो इसके बारे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये चीजें क्या हैं। तो देखो, PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर और 2.5 का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर का डायमीटर, वो भी माइक्रोमीटर्स में। PM2.5 का मतलब है कि एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उनसे कम है, जो आसानी से हमारी सांस के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। अब इस PM2.5 पार्टिकल में डस्ट, पॉलन, स्मोक या फिर फैक्ट्री से निकला धुआं वगैरह इस तरीके के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और ये सीधा हमारे लंग्स पे अटैक करते हैं और कई बार तो लंग कैंसर जैसी स्थिति तक पैदा कर देते हैं। वहीं अगर हम PM10 यानी कि PM10 की बात करें तो ये भी सेम ही थ्योरी पर बेस्ड है, यानी कि इसमें पर्टिकुलेट मैटर पार्टिकल्स के जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर या फिर इससे कम होते हैं। धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से निकला हुआ कचरा, स्मोक वगैरह ये सब इसमें आता है। ये पार्टिकल्स सांस लेने के साथ सीधा हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो AQI के स्केल में कितनी रीडिंग होनी चाहिए कि हम खुली सांस ले सकते हैं, तो चलो बताता हूं मैं आपको। अगर AQI लेवल 0 से 50 तक है तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो सेटिस्फैक्टरी है, हेल्थ को इससे कोई रिस्क नहीं है। वहीं अगर AQI इंडेक्स 51 से लेकर 100 तक आपको शो कर रहा है तो ये भी आज के टाइम में एक्सेप्टेबल है, पॉल्यूशन है लेकिन बहुत कम है। AQI इंडेक्स अगर 101 यानी कि 101 से लेकर 150 तक है, 150 तक है, तो पॉल्यूशन का एक ऐसा इंपैक्ट है जो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए या फिर जिन्हें सांस की तकलीफ है उन्हें तकलीफ पैदा कर सकता है, उन्हें खतरा हो सकता है। अगर हम इससे ज्यादा की बात करें AQI लेवल 151 से 200 तो इसमें आपको पता चलने लगेगा कि हाँ कुछ इंपैक्ट हमारी बॉडी पर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज आपको फील होने लगेंगे। और इससे भी आगे अगर हम बढ़े तो 201 से लेके 300 तक में तो आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ अलर्ट आने लग जाएंगे। सरकार को सोचना पड़ जाएगा कि यार अब पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जाए। आपने कई बार देखा होगा कुछ स्टेट में, कुछ सिटीज में इवन और ऑड के हिसाब से व्हीकल चला दिए गए थे कुछ टाइम पहले। तो यानी कि जब AQI इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि अब क्या किया जाए। और वहीं अगर 301 से लेकर अगर 500 तक की बात करें, अगर इस रेंज में अगर AQI इंडेक्स पहुंच जाता है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, जिसे कह सकते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस गूगल पर AQI इंडेक्स इन माई लोकेशन लिखकर आपको चेक करना है और आपके एरिया का AQI इंडेक्स आपको बता देगा। और इन पैरामीटर्स के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको घर से बाहर मास्क पहनकर निकलना चाहिए या नहीं। एक्सट्रीम हाई AQI मतलब 500 के आसपास की रीडिंग किसी जहरीली हवा से कम नहीं होगी।
ऐसी सिचुएशन में लोगों को ड्राई आई, डायबिटीज, लंग कैंसर, अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्थ क्राइसिस है और इसे कम करने के लिए हम में से हर एक इंडिविजुअल को इस क्राइसिस के साथ लड़ना पड़ेगा। चाहे कुछ भी करें, पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल हैं उन्हें आप कम से कम यूज लें, या फिर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी यूज लें। अगर एक व्हीकल से 4 लोगों की नीड पूरी हो सकती है तो ऐसा कोई रास्ता देखें, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप पेड़ उगाना शुरू करें, जिससे कि आप अगर ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। तो हमें डेफिनेटली इस बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब रोड पे चलने में भी ऐसा फील होगा कि जैसा किसी बंद कमरे में धुआं भरा हुआ है और हमारा दम घुट रहा है, ऐसा फील होने लगेगा। और कई शहरों में तो इस तरीके के हालात बन रहे हैं। आज अगर मैं भी अपने जयपुर शहर की बात करूं, राजस्थान जयपुर शहर की बात करूं, तो 200 से ऊपर AQI इंडेक्स डेली अलर्ट आ रहा है कि बाहर मास्क पहनकर निकले। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि डेली कोई ना कोई हमारे पास न्यूज आ रही है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो आप भी अपने शहर का, अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखें और कोशिश करें कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट पेड़ उगाएं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से हैं और आपके एरिया का AQI इंडेक्स कितना है। आशा करता हूं वीडियो से मिली इंफॉर्मेशन आपको ये पता लगाने में हेल्प जरूर करेगी कि आपके एरिया का AQI इंडेक्स क्या है और AQI इंडेक्स होता क्या है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हर एक इंडिविजुअल को ये पता लग सके कि कितना जरूरी है AQI इंडेक्स के बारे में जानना और उसके हिसाब से अपने एरिया के पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बसवी टेक। तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।